नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी 10वीं क्लास के चैप्टर 2 बहुपद में। आज भाग 2 में हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में आपने पढ़ा था कि शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो हम पढ़ चुके हैं जिस मान के लिए पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है चर के स्थान पर रखने पर, वो उसके शून्य कहलाते हैं। चलिए, तो आज के भाग में हम इनके संबंध के बारे में पढ़ते हैं। एक आपके पास ये बहुपद है, रैखिक बहुपद 2x जमा 3। जब हम इसका शून्यक निकालते हैं, आपने 9th क्लास में भी किया होगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे रफ काम में करके 2x जमा 3 बराबर 0 जब लेते हैं तो 2x, 3 इधर जाकर -3 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2। इसका मतलब x - 3/2 रखने पर ये पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि इस बहुपद का शून्य कौन होगा, -3/2। ठीक है। अब इसे हम व्यापक रूप में लिखें तो ये ax जमा b का रूप है जनरल फॉर्म में। तो यहाँ पर गौर से देखें कि ax प्लस b का अगर शून्यक हम देख रहे हैं तो क्या निकल रहा है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, देखिए 0 के पुट करते हैं बराबर ax, b उधर जाकर माइनस, x की वैल्यू -b/a। इनको हम किस नाम से जानते हैं, चर और अचर के रूप में जब हम बात करें तो हम देखते हैं ये आपका -b/a क्या लिखा जा सकता है। तो b क्या है, अचर पद है, कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है, x का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो अगर हम ax प्लस b के जीरोज की बात करें तो ये होगा माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। इस तरह से हम इनकी संबंध को सत्यापित करेंगे आने वाले कुछ सवालों में। तो आपके एग्जाम में एक सवाल ये आता है कई बार कि शून्यक भी ज्ञात कीजिए और उसके संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, कि फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाइड देयर रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, चलिए, तो अचर पद और x का गुणांक हम ये लिखा, आगे चलते हैं। एक हमारे पास ये द्विघात बहुपद है जो आपके सिलेबस में लगभग आता है, x² घटा 3x जमा 2। इसको हम हल करते हैं। तो आप सभी ने 9th क्लास में गुणनखंड करना सीखा होगा, फिर भी हम थोड़ा सा ये जानते हुए कि कुछ बच्चों का हो सकता है अभ्यास पीछे रह गया हो, तो उनके साथ फिर बात कर लेते हैं। तो हम इसे करते हैं इस तरह से, मध्य पद को तोड़ना आप इसे बोलते हैं कि 3x को हम लिख सकते हैं घटा 2x और घटा x, और ये जोड़े इस प्रकार बनाए जाते हैं कि इनकी गुना आपकी 2 और x² के गुना के बराबर है। 3x को तो तोड़ के हमने लिखा ये, और ये ध्यान रखेंगे अब इसको हम अलग अलग व्यवस्थित करेंगे। तो ये हमें 2 पेयर के रूप में मिल गया। x² घटा 2x में से जब हम x कॉमन लेते हैं तो x - 2 बच गया। तो इधर भी आंख बंद करके x - 2 लिख दीजिए, और ऊपर देखते हैं तो +2 नजर आता है। इसका मतलब संख्या तो वही है, चिन्ह अलग है, तो हम कॉमन में ले लेंगे -1। तो हमारे पास जो गुणनखंड बनते हैं, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है दोनों जगह, तो x - 2 और दूसरा गुणनखंड हो गया x - 1। तो x² घटा 3x जमा 2 के गुणनखंडन में आपके पास 2 गुणनखंड मिले, x घटा 1, x घटा 2। दीज आर 2 फैक्टर्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इनके जीरोज क्या हो जाएंगे, जैसे हमने कहा कि अगर x - k या x - a, x - b जब फैक्टर होते हैं तो शून्यक होते हैं a और b। वो हम रफ में करके भी 0 के बराबर भी आप देख लेते हैं, और सीधा आपको बताना भी आ गया है। तो इसके जीरोज क्या हुए, 1 और 2। अब इनकी बात करते हैं। ये हमने रफ में करके देखा कि अगर हमें नहीं पता चल रहा है किसी सवाल में, यहाँ तो सिंपल सा है, आप जान रहे हैं, कोई फ्रैक्शन फॉर्म है आपको नहीं समझ में आता, तो आप ऐसे रफ में देख सकते हैं कि x बराबर 1 और x बराबर 2 करने पर ये 0 हो जाता है। तो 1 और 2 ये आपके क्या हुए, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं कि इन जीरोज का सम, शून्यकों का योगफल। इक्वेशन ये हमने बहुपद दोबारा लिख लिया है। देखें तो हमारे पास जो भी आंसर है 1 और 2,
तो जब हम बहुपदों का योगफल करेंगे, शून्यकों का योगफल, तो क्या होंगे 1 और 2 दोनों को जमा किया, कितना हो गया 3। तो सत्यता की जांच में आपको क्या दिखाना है कि क्या हम इस 3 को इस तरह से देखें, घटा और घटा 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, और बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 1। अब जरा गौर से देखें ऊपर बहुपद को, कहीं कुछ आपको संबंध नजर आता है? बिल्कुल। तो क्या हुआ, ये जो 3 है ये x का गुणांक है, और जो 1 है ये x² का गुणांक, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 से तो गुना हो ही रहा है। इसका मतलब शून्यकों का योगफल हुआ x का गुणांक, उसके आगे आपका ऋणात्मक चिन्ह नेगेटिव, और बटे में क्या होगा x² का गुणांक। ठीक है, वी कैन से सम ऑफ द जीरो इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अच्छा, इसी को देखते हैं, जब हम जनरल फॉर्म में बात कर रहे थे ax² प्लस bx प्लस c, तो क्या बना? तो ये देखो x का गुणांक में वहाँ क्या है b, और x² का गुणांक में a। तो हम कह सकते हैं किसी बहुपद में जनरल फॉर्म में अगर ax² प्लस bx प्लस c है तो सम ऑफ जीरोज क्या हुआ माइनस b अपॉन a। वैसे याद रखने के लिए आपके पास है कि x का गुणांक, उसका आगे ऋणात्मक चिन्ह, और x² का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x²। गुणनफल की बात कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, एक आपका 0 1 है, दूसरा 2 है, दोनों का प्रोडक्ट 2 1 जा 2 हुआ। बड़ा ही सिंपल, लेकिन हम 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं। आइए एक बार उस बहुपद को फिर से गौर से देखें। बहुपद जो हमें दिया हुआ था, ये देखिए, तो आपके पास था x² घटा 3x जमा 2। तो हमारे पास जो आंसर में भी आ रहा है वो क्या है 2। इसका मतलब 2 क्या है अचर बहुपद, और एक क्या लिख सकते हैं x² का गुणांक। तो ये लिखा जाएगा अचर बहुपद और x² का गुणांक। मतलब जब हम यहाँ से देखते हैं तो c अचर बहुपद, c कांस्टेंट टर्म, और x² का गुणांक कितना है a। तो ये हुआ c अपॉन a। इस प्रकार हम ये दो संबंध प्राप्त करते हैं योगफल और गुणनफल में। तो आप लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। आइए एक दो और उदाहरण से इसे और समझने का प्रयास करें। हमारे पास एक उदाहरण है द्विघात बहुपद का 2x² माइनस 5x प्लस c। तो हम इसे गुणनफल करेंगे, आपको अच्छे से आता है। हम हमेशा क्या देखते हैं कि 2 और 3 की गुना, तो 2 ऐसे टुकड़े लेते हैं, 2 ऐसी संख्या लेते हैं जो बीच में तो 5x बनाएगा माइनस का, लेकिन जिनकी गुना भी आपके इसके पहले पद और अंतिम पद जो x² के साथ है 2, इसकी गुना के बराबर हो। ठीक है, तो हमने ऐसे किया। इसके बाद हमने ये जोड़े बनाए 2x² और 2x। इसमें से क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको 2x, तो x माइनस 1 बच गया। कॉमन मतलब जिससे हम भाग दे सकें, डिवाइड कर सकें। तो यहाँ पर दूसरी जगह भी x माइनस 1 आप ऐसे लिख दीजिए। फिर देखें कि किस चीज़ की कमी है। ऊपर है 3x जमा 3, हमने लिखना है x माइनस 1। अगर हम ऐसा नहीं लिख पा रहे हैं तो गुणनफल हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो देखा सब कुछ ठीक है, लेकिन 3 है वहाँ पर। इसका मतलब कॉमन कितना हो जाएगा 3 की 3 से हम भाग कर सकते हैं, और चिन्ह बदल रहा है तो हम बाहर लेंगे -3। इस प्रकार हम पाते हैं कि x माइनस 1 जब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसे लिखें, और जो बच गया 2x माइनस 3 उसको भी लिख दें। तो 2x² माइनस 5x प्लस 3 का जब फैक्टराइज करेंगे, जो 9th क्लास में आप सीख चुके हैं, तो ये बनता है 2x माइनस 3 x माइनस 1। तो 2x माइनस 3 को 0 रख के देखें रफ काम में। ये हमारा रफ काम है, इधर हमने कर लिया कि शून्य क्या है, जीरोज क्या है। तो ऐसे रख के आप देखेंगे 2x की वैल्यू कितनी हो गई 3, और x को हम लिख सकते हैं 3, 2 इधर जाके भाग हो जाएगा 3/2। तो एक शून्य तो इसका कौन हो गया 3/2। दूसरा इस x माइनस 1 को भी 0 रख कर देखें तो आपको मिलेगा x = 1। इसका मतलब दूसरा जो आपका 0 है, शून्य है, वो कौन सा हुआ 1। अभी हमें क्या देखना है, इनका योगफल और गुणनफल। तो सम ऑफ जीरोज, एक आपका ये जीरोज है 3/2, दूसरा आपका कौन है 1। ये आपको अच्छे से प्लस करना आता है, फिर भी
कुछ लोग एलसीएम करते हैं, आप एलसीएम कर सकते हैं। वैसे समझना है तो जैसे हम 7वीं 8वीं क्लास में आपने जमा करना सीखा था कि हम क्या करते हैं, इनका हर बराबर होना चाहिए। इधर 2 है, उधर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 हो सकता है। इसका मतलब यहाँ तो हम ऐसा ही लिखेंगे और यहाँ नीचे 1 लिख सकते हैं, बट हमें 2 चाहिए तो किससे गुना करेंगे, 2 से। बट अपनी मर्जी से हम 2 से गुना नहीं कर सकते, तो इक्वेट करने के लिए ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। तो इस प्रकार हम आसानी से इन्हें प्लस कर सकते हैं। जब इनका डिनोमिनेटर एक जैसा हो तो न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे। यही चीज आप डायरेक्ट एलसीएम के मेथड से जिन्होंने सीखा हुआ है वो उससे भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो हमारे पास हुआ 5/2, ये है शून्यकों का योगफल। एक बार फिर से बहुपद पर गौर करें, जो हमने लिखा था दोबारा लिख लेते हैं, ध्यान से देखें। तो 5/2 को हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि माइनस कॉमन लेके -5/2। अब उसे अगर हम मैच करते हैं तो ये आपके x के साथ वाला गुणांक है, तो हम क्या लिखेंगे, -x का गुणांक, और नीचे 2 कहाँ से आया, वो x² का गुणांक है, तो वो हो गया x² का गुणांक। तो हमने देखा आप इसे सेपरेट भी कर सकते हैं कि शून्यकों का योगफल -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इधर से सोल्व कीजिए और इधर से भी सोल्व कीजिए, दोनों वैल्यू एक जैसे आ जाएगी, तब भी हम बता सकते हैं। और आपकी बुक में जैसे लिखा हुआ तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x²। इसी प्रकार हम गुणनफल की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो 3/2 इंटू 1 गुना करते हैं तो उत्तर आता है 3/2। और गौर से देखें तो हमारे पास ये होना चाहिए अचर पद और x² का गुणांक, तो ये वही है, देखो 3 वहाँ से मैचिंग करो, ये अचर पद है और ठीक है, और दूसरा 2 कहाँ है, x² के साथ है, उसे बोलेंगे x² का गुणांक, तो हम वो भी यहाँ लिख सकते हैं। तो ये लिखा जा सकता है कि अचर पद बटे x² का गुणांक मीन्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। इस तरह से इसे बोलते हैं संबंधों की सत्यता की जांच करना या उसे सत्यापित करना, वेरीफाइड द रिलेशनशिप। बस ये आसान सा कार्य आपको करना है और ये सवाल लगभग आपके पेपर में आ ही जाता है। ठीक है जी, आइए एक क्वेश्चन जो आपके पास हम करते हैं, अब इसको जनरल फॉर्म में बात कर लेते हैं व्यापक रूप में। तो अल्फा बीटा हम कोई भी 2 इसके शून्यक मान लेते हैं, कुछ और भी नाम आप दे सकते हैं, ये संकेतिक है। तो ax² प्लस bx प्लस c ये कोई बहुपद है जिसके शून्यक हैं अल्फा और बीटा, दीज आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और ये आपको याद रखना है कि a 0 के बराबर नहीं है, नहीं तो फिर ये द्विघात बहुपद ही नहीं बचेगा। अब देखें, जैसे हमने पहले सीखा, अगर ये a जब हम शून्यक लिखते थे तो x माइनस a लिखते थे जो इसका फैक्टर होता था। अभी अल्फा और बीटा अगर शून्यक हैं, इसका मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये इस बहुपद के क्या होंगे, px के गुणनखंड होंगे। अब गुणनखंड होंगे तो इसका मतलब हुआ ax² प्लस bx प्लस c को लिखा जा सकता है इन दोनों की गुणा के रूप में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये साथ साथ और क्या लिखा जाएगा, एक हम संकेत लिखते हैं k क्या है, k कोई भी कांस्टेंट है, एक अचर है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि इनकी गुना में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, 2 3 4 कुछ भी होगा, गुणनखंड तो फिर भी बनेंगे। इस तरह से इसके कई सारे ऐसे बहुपद बनाए जा सकते हैं। ये भी एक नंबर का सवाल आता है, आप इसे ध्यान रख के अंडरलाइन कर ले कि अगर हमारे पास ज्ञात है शून्य, कोई भी जीरोज गिवन है, तो हम उससे बहुपदों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है, उसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि के को आप 1 2 3 4 100 1000 2000 लाख 10 लाख कुछ भी रखें। इस तरह से आप उन बहुपदों का निर्माण कर सकते हैं जिनका उत्तर सदैव अल्फा बीटा ही आएगा। तो ये एक अंक का एक सवाल आया है एग्जाम में एक बार, तो हम कहेंगे यदि हमारे पास बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं तो बहुपद कितने बताए जा सकते हैं, अपरिमित, इनफाइनाइट मैनी बताए जा सकते हैं। तो k कांस्टेंट है आपका, इस तरह से आपने लिखना है। आओ इसे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करें जैसे पिछली क्लास में आपने किया। तो x इंटू एक्स x², अल्फा को x से गुना किया अल्फा x, बीटा को x से किया बीटा x, और अल्फा इंटू बीटा, ये आप गुना कर ही लेते हैं अच्छे से।
के इसके साथ आपको लिखना है, उसे भूलना नहीं है। अब आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको अल्फा एक्स बीटा एक्स में एक्स कॉमन नजर आएगा। आगे लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स हमें कॉमन लेना था, हमने बाहर ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। तो इसे गौर से देखने पर आपको क्या मिला कि बहुपद बना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हमने जीरोज लिए थे पॉलिनोमियल के, ये इनका क्या हुआ सम, प्लस अल्फा बीटा ये क्या हो गया इनका प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर अल्फा बीटा कोई दो रूट जीरोज दिए हैं, इन्हीं चीजों को हम इक्वेशन में रूट बोलेंगे अगले चैप्टर में, अभी आप जीरोज बोल रहे हैं, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो अगर ये दिया हुआ है तो आप बहुपद का निर्माण ऐसे कर सकते हैं, वहां हम समीकरण का निर्माण करेंगे। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस के आपके साथ है, के इसके साथ साथ ऐसे लिख सकते हो, देखिए तो के अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा ये हमने लिख दिया, साथ में के लिखे। अब दोनों पक्षों की तुलना करते हैं, दोनों पक्ष मतलब जिसके साथ ये हमने पीछे लिखा हुआ था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे तुलना करते हैं, ये उसी के बराबर है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उससे तुलना हम कर रहे हैं। आइए तो इससे तुलना करने पर हम दोबारा यहाँ लिख लेते हैं, आपको बार बार वहाँ नहीं देखना पड़ेगा। ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर कितना है के, इसके साथ जब मैचिंग करते हैं तो ए जहाँ पर है वहाँ यहाँ क्या है के, दूसरा एक्स के साथ बी है और यहाँ एक्स के साथ क्या है, बस यही आपको लिखना है, यहाँ बी है और यहाँ क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा। फिर सी के स्थान पर क्या है अल्फा बीटा और साथ में आपका के। बस तो ये आपकी वैल्यू हुई उस जनरल जो पॉलिनोमियल हमने लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके हिसाब से। तो अल्फा प्लस बीटा ये आपका शून्य का योगफल है, ये आप ध्यान रखें। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ये माइनस के इधर जाकर नीचे आ जाएगा, तो नीचे लिखे या माइनस को ऊपर लिखे, आंसर हो गया माइनस बी अपॉन के। लेकिन आपने देखा जो के है वो तो हमारा किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ये मान यहाँ रखते हैं तो हम पाते हैं माइनस बी अपॉन, यहाँ से देखें के तो ए के समान है, तो के स्थान पर हम ए रख देंगे। इस प्रकार ये हम फिर से संबंध जनरल रूप में बना पाते हैं कि शून्य का योगफल होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट है और ए किसका है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये गुणांक के संबंध की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो वही लिखना है कि एक्स का गुणांक है और ये आपके एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, यही आपको आगे से याद रखना है, बताने के लिए भी और संबंध सत्यापित करने के लिए भी। ये है सम ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट की बात करें, चलिए प्रोडक्ट की बात भी कर लेते हैं एक बार इनकी गुना। तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा में क्या लिखेंगे आप, यहाँ से देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा जब हम करते हैं तो हमने लिखा था C इज इक्वल टू के अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हुई, के उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो C अपॉन के, और के का मान फिर से देखें, के हमारा कितना है, ये ग्रीन सर्कल में ए के बराबर है, इसका मतलब जहाँ के है वहाँ क्या रख देंगे आप, ए रख देंगे। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हुई C अपॉन ए, C मतलब अचर पद और ए मतलब क्या है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल हुआ अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये हमने जनरल फॉर्मेशन में समझाने की कोशिश की कि कोई भी जनरल जो आपका पॉलिनोमियल होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, तो उसमें आप इस तरह से इन्हें याद रख सकते हैं, ये रिजल्ट है आपके। आइए एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में भी आ गए थे उनकी बात भी कर लेते हैं उस तरह का, और कुछ और भी। तो ये रिजल्ट हमने अभी निकाला कि बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल यदि ज्ञात है तो हम कैसे बहुपद बनाएंगे, जैसे अभी हमने लिखा था पीछे, याद हो तो ये देखो ऊपर लाइन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा और साथ में क्या लिखते हैं के। तो अल्फा बीटा ज्ञात थे कि बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं, वही यहाँ कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, उसे आप अल्फा बीटा के रूप में लिखें या ऐसे लैंग्वेज में लिखें, कि हम ध्यान रखेंगे। तो कोई भी बहुपद बनाने के लिए हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर घटा
शून्यकों का योगफल उसके साथ गुना x जमा शून्यकों का गुणनफल, और k को नहीं भूलेंगे, k भी हम साथ लिख देंगे। ठीक है, तो ये आप लिख सकते थे अगर अल्फा बीटा के हिसाब से जो हमने पीछे लिखा वो आप दोबारा भी लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चलो छोड़ देते हैं इसे, बार बार एक ही चीज़ पर क्या लिखना। 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स का। तो जैसे आप गुणनखंड बनाते हैं आप इजीली कर सकते हैं। कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है कि मध्य पद में यहाँ 3 नजर आता है और गुना में आपको 6 गुना 7, वो गलती हो जाती है। हमेशा आपको क्या करना है, x² के बाद x लाना है, तो पहले इसे रीअरेंज करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे मध्य पद में कितना हुआ 7, तो 7 को 2 ऐसे पदों में तोड़ना है जिनकी गुना 6 गुना 3 18 से मैच हो और वो 7 भी हो। अब वो 6 गुना 3 है वो माइनस है, मतलब माइनस 18 होगा। x² है तो x तो हम लगा ही देते हैं, ये सब आप 9th क्लास में कर चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा पूरा बता देते हैं। तो 6 गुना 3 लगभग हुआ, तो मध्य पद में उनका योगफल जो है, कोई भी जो 2 संख्या लेंगे -7, और गुणनफल कितना होना चाहिए 6 गुना -3 -18। तो हम ऐसे चले हिट एंड ट्रायल करें, कुछ होके 2 गुना 9 भी 18 होता है, और 9 में से 2 गए 7 भी हो जाता है। अरे वाह, ये तो बन गई बात। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर ये प्लस का 7 होता, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ भी प्लस होता, तो हम इसे प्लस करते, योग करते। अभी क्योंकि -18 गुणनफल है, इसका मतलब एक संख्या गुना करते समय जमा की रहेगी और एक घटा की, और जब एक जमा का चिन्ह हो एक घटा का चिन्ह हो तो उनका योगफल करेंगे तब भी उनका क्या लेते हैं, अंतर ही लेते हैं। अब अंतर में -7 आना चाहिए, इसका मतलब 2 - 9 करें या 9 - 2 करें। अगर 9 - 2 करेंगे तो जमा का 7 होगा, वो तो हमें नहीं चाहिए, तो हम 2 - 9 करके देख लेते हैं, वहाँ पर आप -7 ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा रफ वर्क था। कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं, जिनको आदत नहीं है थोड़ा सा ऐसे सीख के कर लेते हैं। तो ये 2 हमारी संख्याएं हुई, इनकी गुणनफल -18 ही होगी और मध्य पद में -7 भी आ जाएगा। आइए तो यहाँ लिखते हैं 6x², 7x को लिखा 2x माइनस 9x और घटा 3 ऐसे कैसा। फिर देखें अब ये 6x² जमा 2x एक ये पेयर हो गया और 9x माइनस 3, इनमें से कॉमन लेंगे तो वहाँ से आपको 2 और x कॉमन दिखाई दिया, तो 2x आप कॉमन निकालते हैं, मतलब 6x² को 2x से भाग किया तो 3x प्लस 1, और यहाँ भी आंख बंद करके 3x प्लस 1 लिख दो। फिर देखेंगे कॉमन कितना आता है, ये एक आसान तरीका है, ऐसे आप हमेशा कर सकते हैं। तो 3 कॉमन निकल गया, क्योंकि ऊपर 3 था नीचे एक और तो कुछ बचा नहीं, और चिन्ह बदल गए तो आप भी क्या लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे 3। तो अब हमारे पास गुणनखंड बने 3x जमा 1 और 2x घटा 3। तो ये गुणनखंड का कार्य था जो आप आसानी से जल्दी से कर लेंगे, हमने सीखने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में बताया। तो हमारे पास जो जीरोज निकालने हैं कैसे, उसका फिर वही कि आप जीरो रख कर देख लीजिए रफ काम में, ये हमारा रफ वर्क हो गया। तो x हो गया आपका 3/2, तो एक तो आपका जो बहुपद का शून्यक है वो 3/2 हुआ। दूसरा शून्यक निकालने के लिए दूसरे वाले गुणनखंड को जीरो रखते हैं तो वो आ जाता है -1/3, तो ये आपका दूसरा शून्यक हुआ। अब हम देखते हैं इनके योगफल और उनकी सत्यता करेंगे, संबंध की सत्यापित करेंगे, उन्हें वेरीफाई करेंगे रिलेशन को। तो सम ऑफ जीरोज कितना हुआ, इन दोनों का आपस में प्लस कर दें, वही आप हर इक्वल करेंगे तो आप एलसीएम ले सकते हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कह सकते हैं। हम समझने के लिए वही अपना 7वीं और 8वीं वाला मेथड सिंपल सा कि एक जैसा हर बनाने के लिए यहाँ 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से, इधर 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना, तो ये संख्या बन जाएगी 9/6 और घटा 2/6। एक जैसा डिनोमिनेटर होने पर आप इजीली इसे प्लस माइनस कर सकते हैं, तो ये आपके पास आया 7/6। तो सम ऑफ द जीरोज, शून्यकों का योगफल 7/6 हुआ। अब इसे जरा देखें आप अपने दिए हुए बहुपद से, 6x² घटा 7x घटा 3, तो 7 है वहाँ पर -7 है, तो हम 7 को ऐसा करके लिख सकते हैं माइनस और फिर ब्रैकेट में -7/6। इसका मतलब माइनस के अलावा जो बच गया, ये कंपैरिजन करें तो x के साथ वाला ये तो ये हो गया x का गुणांक और नीचे हो गया x² का गुणांक, हो गया संबंध वेरीफाई।
यही रिलेशन वेरीफाई करना है, यहीं पर आपका सवाल आधा समाप्त हो जाता है। जैसे हमने योगफल का संबंध सत्यापित किया, ऐसे आप गुणनफल का करेंगे। दोनों आपके पास जीरोज दिए हुए हैं, उनकी जब गुना करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, तो ये हुआ -1/2। इसको देखेंगे दिए हुए बहुपद से, फिर से मैच करते हैं, क्या वाकई ऐसा होता है। अब हमें वहाँ जो दिखाई दे रहा है वो अचर पद में 3 और 6 है, लेकिन हमें तो 1 और 2 चाहिए। तो हम दोनों तरह से कर सकते हैं। आप उस बहुपद से निकालें अचर पद और x² का गुणांक और उसे हल करके -1/2 के बराबर कर दें, या आप इसको भी अरेंज करके ऐसा लिख सकते हैं -3/6, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी -1/2 होता है। और इसे लिखने के बाद आप लिखेंगे कि हाँ ये अचर पद है और ये x² का गुणांक, मीन्स दिस कैलकुलेशन, दिस नंबर इज सेम इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², जो कि हमें चाहिए होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए। आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, ये लेफ्ट साइड वाला हिस्सा अलग से सोल्व करें, राइट वाला हिस्सा अलग से सोल्व करें, फिर दोनों को इक्वल करके आप दिखा सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। एक और छोटा सा सवाल करते हैं। हाँ, आज का थोड़ा सा काम लंबा हो गया, क्योंकि आप में से कुछ साथियों ने कहा कि 1-2 एग्जाम्पल ज़्यादा लिया करें समझाने के लिए, तो उससे थोड़ा सा समय तो बढ़ जाता वीडियो का, बट जैसे जैसे आपके सुझाव होंगे हम इसे ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो एक जीरोज दिए होंगे, या कई बार जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया होगा, या तो शून्य दिए होते हैं या उनका योगफल और गुणनफल दिया होता है, और पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम पहले ही सीख चुके हैं, उसे एक बार दोहरा लें कि कोई भी पॉलिनोमियल px लिखें, fx लिखें, gx, वो लिखा जाता है x² घटा सम ऑफ द जीरोज, उसके साथ गुना x जमा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, और k को नहीं भूलेंगे कि हमें साथ साथ लिखना है। इस तरह से आपको लिखना है कि आपकी कोई वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, तो x² √2 दिया हुआ था योगफल, वो भी लिख देंगे, और गुणनफल में 1/3। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और चाहे तो आप 3 से पूरे को गुना भी कर सकते हैं, एक ही बात है, आप कैसा भी छोड़ें दोनों ही सही है। ये इस बार 1 अंक का क्वेश्चन आया था मैथ बेसिक के पेपर में, इसे भी हल्का सा डिस्कस कर लें। कई बार कुछ बच्चे दूसरी तरह से भी कर जाते हैं। यदि अल्फा बीटा बहुपद के शून्यक हैं, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इंग्लिश वालों को अलग से लिखने की जरूरत तो नहीं, तो हमें वैल्यू बतानी है 1/α प्लस 1/β। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, क्योंकि ये 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन में आया था। तो देखिए 2 तरह से हैं, या तो हम बहुपद को पूरा सॉल्व करें, कई बार वो आराम से हो जाता है, कई बार नहीं होता, और फिर हम उसके हिसाब से अल्फा बीटा मतलब क्या है इसके शून्यक हैं, तो आप ऐसे बहुपद को सोल्व कर सकते हैं। अब गौर से देखें तो ये x+1 का ही होल स्क्वायर था, या आप अलग अलग से फैक्टर करेंगे तब भी आप x+1 निकालेंगे, और जब इस फैक्टर को 0 के बराबर रखते हैं तो इसका शून्यक क्या हुआ, -1, और दोनों समान आते हैं, -1 और -1, तो शून्यक का योगफल और गुणनफल करके भी आप सवाल करेंगे, वो भी हम बात कर लेते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 1 और 1 क्या है, यही अल्फा बीटा है। अब हमें बताना था 1/α, 1/α का मतलब 1 और 1/β, दोनों की जगह -1 रखेंगे, हम आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। बस, तो -1 और -1 दोनों मिला के क्या हुआ। हाँ, यहाँ कुछ बच्चे ऐसा गलती कर देते हैं, अब तो नहीं करेंगे, बड़े हो गए आप, कुछ क्लासों में देखा छोटे बच्चे कर देते थे, -1 बोले 2 हो गया या कैंसिल हो गया, नहीं, 1 और 1 2, और दोनों ऋणात्मक चिन्ह है तो आपस में जुड़ के चिन्ह ऋणात्मक रहेगा, -2 रहेगा। तो इस तरह से आपका उत्तर क्या हुआ, ये ए वाला उत्तर हो गया। अच्छा, कई बार ये नहीं भी निकलते हैं गुणनफल, या नहीं करना, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे करने की, आप सिंपल ऐसा भी कर सकते हैं। इसका अल्टरनेट मेथड देख लेते हैं। यहाँ से एलसीएम करें तो बीटा इंटू 1, अल्फा इंटू 1 और अल्फा इंटू बीटा नीचे, ऐसे एलसीएम में आप करते हैं वही लिखते हैं। तो अल्फा बीटा यहाँ लिखा, ये बीटा प्लस अल्फा। अब आप देखें, यहाँ फिर से बहुपद लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, योगफल। योगफल कैसे निकालते हैं, -b/a, मतलब -x का गुणांक। अब यहाँ x का गुणांक कौन है, देखो माइनस लिखा, x का गुणांक 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, बटे क्या होता है योगफल में 1, तो 1 तो कहाँ है, ये 1 यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 ही लिखेंगे ना, 1 ही लिखा जाएगा, तो ये आपका ये हो गया।
और आपका जो अल्फा बीटा है वो भी क्या था, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो है, योगफल तो आपका कितना हुआ -b/a, और जो गुणनफल है वो क्या होता है c/a, तो वो भी 1/1 है। तो यहाँ पूरा अल्फा बीटा भी 1 हो गया, अल्फा प्लस बीटा ये, तो सिंपल सा आपका उत्तर कितना आ गया -2। तो आप यहाँ से वैल्यू अलग से करके निकाल सकते हैं, और जैसे पीछे किया ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आप अभ्यास कीजिए, इस तरह के और भी आपको सवाल मिलेंगे वो आप कर सकते हैं। आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो कर लीजिए, उससे आपको आने वाली वीडियो की सूचना समय पर मिलती रहेगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही कामना है। नमस्ते।